नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं इन खबर और देख रहे हैं इन खबर का यूट्यूब चैनल। हम बात करने जा रहे हैं भूकंप की। जो अभी 25 सितंबर को बुधवार को एक भूकंप आया था, जो कश्मीर का हमारा हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसे कहते हैं, वहाँ के मीरपुर के आसपास जिसका केंद्र था। और उस भूकंप में जो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में जो तबाही हुई, उसमें अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है। आपने टीवी चैनलों पे, अखबारों में और वेबसाइट्स पे देखा होगा कि उस भूकंप से जो मीरपुर की सड़कें टूटी, मीरपुर में जो मकान गिरे, उसके जो फ़ोटो वीडियो आए वो बहुत ही भयावह हैं और तबाही भरे हैं। मणिपाल इंस्टीट्यूट के जो भूकंप एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस भूकंप के बाद ये अनुमान लगाया या आशंका जाहिर की है या अलर्ट किया, एक तरह से चेताया है कि उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में, वो कश्मीर से लेके पंजाब, दिल्ली, बिहार, यूपी, ये सब जो हिमालय के इर्द गिर्द बसे इलाके हैं, जो भूकंप के हिसाब से अगर कहें प्लेट्स में बात करें तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आसपास जो बसे इलाके हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। जैसा भूकंप एक नेपाल में आया था जिसमें भारी तबाही हुई थी, काफ़ी लोगों की जान गई थी। उसकी वजह यह है कि जो सितंबर का महीना है, आज 29 सितंबर है, और इस सितंबर के महीने में हिमालयन प्लेट, जो हिमालय का जो भूकंप का प्लेट है, टेक्नो आप उसको कहें, उसमें हल्के, छोटे, बड़े, मीडियम साइज़ के जो भूकंप हैं वो 14 भूकंप आ चुके हैं। तो जो मणिपाल इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि जो एनर्जी जमा है, वो एनर्जी यूरेशियन प्लेट के अंदर जो इंडियन प्लेट जा रहा है, इंडियन प्लेट हर साल कुछ सेंटीमीटर यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रहा है और वो उसके नीचे जा रहा है। तो इससे जो संघर्ष हो रहा है, इससे जो घर्षण पैदा हो रही है और इससे जो दबाव पैदा हो रहा है इंडियन प्लेट पे, उससे जो एनर्जी ज़मीन के अंदर जमा हो रही है प्लेट के, वो जो इस छोटे छोटे भूकंप हैं, इससे वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रही है। और इसलिए मणिपाल इंस्टीट्यूट के जो एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर HN उदय शंकरा, ये प्रोफेसर हैं मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। इनका कहना है कि ये एनर्जी जो है वो उस मात्रा में नहीं निकल पा रही है ज़मीन के अंदर जो निकलनी चाहिए, और इसलिए उत्तर भारत में ख़ास तौर पे एक बहुत बड़े भूकंप का आशंका है कि वो किसी भी समय आ सकती है। वो इस साल हो, अगले साल हो, उसके अगले साल हो, क्योंकि इसका कोई टाइम फ्रेम जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो नहीं दे सकते, लेकिन वो अनुमान जाहिर करते हैं कि जो एनर्जी एक प्लेट के मूवमेंट से जनरेट हो रही है, उस एनर्जी को ज़मीन से बाहर निकलने का स्पेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप देखें, ये जो तस्वीर है, ये मीरपुर की तस्वीर है। आप देख रहे हैं पूरी की पूरी सड़क बर्बाद हो चुकी है, धंस चुकी है। इसी में आप ये जो न्यूज़ है भूकंप के उत्तर भारत में आने की संभावना, ये द वेदर चैनल एक वेबसाइट है, उसने ये खबर की है। और उस खबर में आप देखें कि उन्होंने मीरपुर की ये तस्वीर भी आप देखिए, सड़क बुरी तरह से टूट चुकी है, जबकि भूकंप कोई ख़ास बहुत उस तरह का पावरफुल नहीं था। ये देखिए सड़क में दरार, ये तबाही, घर टूटे, ये अब इंडियन प्लेट, अब ये जो प्लेट्स आप जो ये भूगर्भ शास्त्री बता रहे हैं, शंकरा जी मणिपाल इंस्टीट्यूट वाले, वो बता रहे हैं कि जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है भूकंप के हिसाब से। ये देखिए अरेबियन प्लेट है, ये सोमाली प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये बर्मा का प्लेट है, ये सुंदा प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, और ये इंडिया का प्लेट है। तो ये इंडिया का जो प्लेट है, ये हर साल कुछ सेंटीमीटर इस प्लेट की तरफ मूव कर रहा है और वो उसके नीचे जा रहा है। वो जो पूरा का पूरा ये प्लेट जो है, ये इसके नीचे, इस प्लेट के नीचे जा रहा है, और उससे वो एनर्जी क्रिएट हो रही है, जिस एनर्जी को हम भूकंप के तौर पे झेलते हैं, भूकंप के तौर पे देखते हैं। जो भूकंप है वो ज़मीन के अंदर जो एनर्जी है उसी के बाहर निकलने का एक जरिया है। तो जो भूगर्भ शास्त्री उनका ये मानना है कि जो इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ मूवमेंट से जो एनर्जी जिस मात्रा में पैदा हो रही है, उस मात्रा में एनर्जी बाहर नहीं निकल पा रही है। और ये देखिए, ये इनका ट्वीट है, द एनर्जी हैज़ बीन बिल्डिंग अप एंड द ओनली रिलीफ इज ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक।
इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एग्जैक्टली एन अर्थक्वेक विल हैपन। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी ज़मीन के अंदर जमा है उसका एक ही निवारण है कि एक बहुत बड़ा भूकंप आए, लेकिन वो कब आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और देखिए ये हम बता रहे थे कि हिमालय ये मैंने पहले 14 कहा था, ये देखिए सितंबर महीने में ही सिर्फ हिमालय का जो फॉल्ट लाइन है उसके आसपास सब कंटिनेंट में 15 अर्थक्वेक आए हैं, छोटे बड़े। किसी का स्केल रिक्टर पैमाने पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का ये जो भूगर्भ शास्त्री उनका ये मानना है कि जो एनर्जी जमा है वो एनर्जी निकालने के लिए ये छोटे मोटे भूकंप काफ़ी नहीं है, एक बहुत बड़ा भूकंप इसके लिए चाहिए। और वो भूकंप का खतरा जो है पूरे उत्तर भारत पे है। वो कश्मीर से लेके बिहार तक, असम तक, जो भी सिक्किम तक, जो भी हिमालय के आसपास के इलाके हैं, जो यूरेशियन प्लेट से लगे हुए इलाके हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के संघर्ष में यूरेशियन प्लेट की तरफ इंडियन प्लेट के मूवमेंट से जो एनर्जी पैदा हो रही है, उस एनर्जी को निकालने की कीमत, उस एनर्जी के निकलने की कीमत ये पूरा इलाका भविष्य में कभी भी उठा सकता है। और जो भूगर्भ शास्त्री आगाह कर रहे हैं कि पूरा ये जो उत्तर भारत का इलाका है एक बड़े भूकंप के कगार पे है, वो कभी भी आ सकता है और वो कभी कई साल में भी हो सकते हैं और कभी महीने में भी हो सकते हैं। इसलिए उसका अलर्टनेस ये है कि सरकार और जो आपदा प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, एजेंसी हैं, एनडीएमए है, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो भी एजेंसी हैं, वो इस तरह के संभावित भूकंप को लेके अपने आप को अलर्ट रखें, लोगों को जागरूक रखें। और जो इस इलाके में मकान बन रहे हैं वो भूकंप रोधी मकान बने, जो मकान बने हुए हैं वो अपने को भूकंप के हिसाब से मॉडिफाई करें। तो एक खतरा है इंडिया के ऊपर, ये खतरा हमेशा रहा। इंडिया में पहले भी बड़े भूकंप आते रहे हैं। गुजरात में एक भूकंप आया था बहुत भयावह, सूरत में भूकंप आया था, नेपाल में जो हमारे आसपास में हाल फिलहाल का जो सबसे भयानक भूकंप है वो नेपाल का भूकंप है। तो इसी तरह के एक बड़े भूकंप का खतरा इंडिया पे है और वो सारा खतरा जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तर भारत के राज्यों पे है, उत्तर भारत के शहरों पे है और ख़ास तौर हिमालय की जो पूरी प्लेट है उसके आसपास जो बसे इलाके हैं उन पे है। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन खबर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।